नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ जानवरों और मनुष्यों को लक्षित वन हेल्थ उपागम। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमें बताया जा रहा है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी आ रही हैं जो जानवरों से मनुष्य में और मनुष्यों से जानवरों में फैल रही हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मौजूदा और उभरते संक्रामक रोगों में से दो तिहाई से अधिक बीमारियां पशुजन्य यानी कि जूनोटिक हैं अथवा किसी खतरनाक रोगजनक पैथोजन किसी जीवन रूप में उत्पन्न होने और इसके प्रजातिगत प्रतिबंधों को तोड़ देने से यह बीमारियां जानवरों से मनुष्यों या इसके विपरीत मनुष्यों से जानवर में स्थानांतरित हुई हो सकती हैं। हाल के वर्षों में फैले निपाह वायरस, इबोला, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे वायरल प्रकोपों के संक्रमण से हमारे लिए पर्यावरण, पशु और मानव स्वास्थ्य के मध्य अंतर संबंधों की जांच करने और समझने की आवश्यकता को प्रबल किया गया है। यह हमें जानवरों, मनुष्यों और पर्यावरण के परस्पर संबंध को स्वीकार करने पर विवश करता है और इसे वन हेल्थ उपागम दृष्टिकोण कहा जाता है। वन हेल्थ अवधारणा क्या है? वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार वन हेल्थ मनुष्यों, जानवरों और हमारे पर्यावरण के लिए सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य हासिल करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर काम कर रही कई व्यवस्थाओं का सहयोगी प्रयास है। वन हेल्थ मॉडल रोग नियंत्रण करने हेतु बहुविषयक दृष्टिकोण को सरल बनाता है ताकि उभरते और मौजूदा जूनोटिक खतरों को नियंत्रित किया जा सके। भारत का वन हेल्थ फ्रेमवर्क एवं योजनाएं। भारत की वन हेल्थ विजन की रूपरेखा ब्लूप्रिंट एक विश्व स्वास्थ्य यानी कि एक विश्व और एक स्वास्थ्य वन वर्ल्ड वन हेल्थ की अति महत्वपूर्ण लक्ष्य में योगदान करने हेतु त्रिपक्षीय प्लस गठबंधन ट्री पार्सी पार्टी पार्सिट प्लस अलायंस के मध्य हुए एक समझौते से तैयार की गई है। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा समर्थित एक वैश्विक पहल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और विश्व बैंक शामिल हैं। भारत द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक के रूप में जूनोसिस पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति की स्थापना की गई थी। इसी वर्ष नागपुर में एक वन हेल्थ केंद्र स्थापित करने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD द्वारा वर्ष 2015 से पशु रोगों की व्यापकता को समाप्त करने के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनके लिए केंद्र तथा राज्य के मध्य 60:40 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% वित्त पोषण किया जा रहा है। समन्वय की आवश्यकता। वैज्ञानिकों के अनुसार वन्य जीवों में लगभग 1.7 मिलियन से अधिक वायरस पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर के जूनोटिक होने की संभावना है। तो इसका तात्पर्य है कि समय रहते अगर इन वायरसों का पता नहीं चलता है तो भारत को आने वाले समय में कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आवश्यक कार्रवाइयाँ। तो आवश्यक कार्रवाई क्या है? मौजूदा पशु स्वास्थ्य और रोग निगरानी प्रणालियों जैसे कि पशु उत्पादकता और पशु स्वास्थ्य हेतु सूचना नेटवर्क और राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को समेकित करने की आवश्यकता है। अनौपचारिक बाजार और स्लॉट स्लॉटर हाउस ऑपरेशन जैसे निरीक्षण, रोग प्रशासन आकलन के लिए सर्वोत्तम दिशा निर्देशों को तैयार किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्तर तक प्रत्येक चरण में वन हेल्थ को संचालन के लिए तंत्र बनाया जाना चाहिए। वन हेल्थ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैसे हम लोगों से जानवरों में, जानवरों से हम हमारे अंदर ये फैलता है। तो ये इसका एक फ़ोटो दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।